कड़ाके की सर्दी में सियासी पारा हाय। पंजाब में नई सफबंदी की बाज़गश्त, सबसे बड़े सूबे में तहरीक इंसाफ का जोर तोड़ने की कोशिशें। आसिफ अली जरदारी सरगर्म, साबिक खिलाड़ी रहनुमाओं की क़यादत में नया ग्रुप तश्कील देने की तैयारी। वस्ती और जनूबी पंजाब के अहम सियासतदानों से राब्ते और मुलाकातें जारी। जनरल इलेक्शन में नए इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरने का प्लान। पीपल्स पार्टी और नून लीग से सीट एडजस्टमेंट का भी इम्कान। मुस्तकबिल की सियासत पर मुशावरत जारी। चौधरी सरवर की पीपी क़यादत से मुलाकात की तस्दीक। चौधरी शुजात से भी दोबारा मिलने का एतराफ़। मुल्की हालात तशवीशनाक, सियासी पार्टियों को एक मेज़ पर आना चाहिए। ये सियासत का नहीं, मुफाहमत का वक्त है। साबिक गवर्नर का मौक़िफ़। तरीन ग्रुप नून लीग का इत्तेहादी है और रहेगा। जहांगीर तरीन या अलीम खान कोई जमात नहीं बना रहे। हम हुकूमत का हिस्सा हैं और इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं। नए ग्रुप की तश्कील की खबरों पर ओन चौधरी का रद्द अमल। आसिफ जरदारी बलोचिस्तान की सियासत पर भी भारी। अहम सियासी रहनुमा साबिक सदर से मुलाकात के बाद जियाले बन गए। सरदार मोहम्मद हसनी, नवाबजादा गुज़ीन मरी और ताहिर महमूद शामिल। नवाबजादा जमाल रईसानी, मीर फरीद रईसानी, मीर अब्दुल्ला रहजा और मीरुल्लाह बख्श रिंद ने भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। आज हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देख रहे होते हुए MQM को इकट्ठा करना, बैप को पीपल्स पार्टी में धकेलना बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को वो कॉल कर करके इनके आदमी कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को मजबूत करें। वो जो नून लीग ने मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया, वो अब उसको पंजाब में लाना चाहते हैं। केपी के अंदर और गेम चल रही है। तहरीक इंसाफ को किसी तरह कमजोर किया जाए। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। ये जो रेलू कट्टे आए हुए हैं PDM के, ये नहीं कर सकते। PTI को कमजोर करने के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जारी। सियासत के रेलू कट्टे मुल्क को मसाइल की दलदल से नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गया। फौरी, साफ और शफाफ इलेक्शन ही बहरानों से निजात का वाहिद रास्ता। हम बैलेट बॉक्स के जरिए खामोश इनकलाब चाहते हैं। मुस्तहकम हुकूमत बनेगी तो ही दुनिया एतबार करेगी। तहरीक इंसाफ दोबारा इख्तिदार में आई तो मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ आएगी। इमरान खान का कराची में खवातीन कन्वेंशन से वीडियो लिंक खिताब। क्लाइमेट रेजिलेंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कल जिनेवा में शेड्यूल। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, वजीर खजाना इसहाक डार और दीगर के साथ रवाना। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी मुश्तरका मेज़बान होंगे। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए फ्रेम वर्क तैयार। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ और मरीम नवाज से भी मुलाकात मुतवक्के। IMF हुकाम और पाकिस्तानी वफ्द की मुलाकात कल जिनेवा में होगी। मुल्क को दरपेश मुआशी मुश्किलात और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल होगा। मॉनेटरी फंड के वफ्द की वजीर खजाना इसहाक डार के साथ मीटिंग भी मुतवक्के। आटे का बहरान सब परेशान। मुश्किल वक्त में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। हर शहर में मर्जी का रेट। लाहौर में चक्की का आटा 160 रुपए किलो तक पहुंच गया। पेशावर में 20 किलोग्राम का थैला 3200 रुपए में फरोख्त। सरकारी नरखों पर हसूल के लिए लंबी कतारें शहरी खार। आटे के बहरान से निमटने के लिए बड़ा फैसला। पंजाब में फ्लोर मिल्स के लिए गंदम का यौमिया कोटा 2 गुना कर दिया गया। वजीर आला परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे भर में हर रोज 10 किलोग्राम आटे के 18,40,000 थैलों की सरकारी रेट पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। जिस नहज पे हम आ चुके हैं, LCs खुल नहीं रही, आप सबको पता है। IMF अब बहुत ज़्यादा सख्त शराइत हमें मनवाने का कहेगा और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम उन शराइत को मानें। उसकी वजह क्या है कि अब मईशत बहुत बिगड़ चुकी है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में जून से पहले एक नई मुंतखब हुकूमत मौजूद हो।
तवानाई बहरान, एलसीज न खुलने से बड़ा नुकसान, 30 से 40% मुल्की इंडस्ट्री बंद। एमडी आईएमएफ ने वजीर आजम को टेलीफोन की तरतीब कर दी। हुकूमत मुसलसल झूठ बोलने में मसरूफ। मॉनेटरी फंड की सख्त शराइत मानने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं। हमाद अजहर की मीडिया टॉक। 2023 इलेक्शन का साल है। आज से चंद माह के बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान होंगे। इस दफा सिंध के सूबे में हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाएगी। बल्ले के खौफ से साथ उन्होंने मिलना शुरू कर दिया है। सिफर जमा सिफर जमा सिफर सिफर ही रहता है। वोट शहर के अंदर बल्ले का है, वोट शहर के अंदर इमरान खान का है, उसके अलावा किसी का वोट नहीं है। तो ये लोग मिल जाएं साथ तो अच्छा है। तीन का अलग शिकार करने के बजाय एक साथ ही शिकार करेंगे। बंद कमरों में फैसलों का वक्त गुजर चुका। 2023 इलेक्शन का साल है। इमरान खान जल्द दोबारा वजीर आजम होंगे। बल्ले के डर से एक होने वालों का एक साथ शिकार करेंगे। इस बार सिंध में भी तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाएगी। असद उमर का दावा। 8 जुलाई को खबरदार किया था, नवंबर दिसंबर में आटे के बहरान का सामना होगा। हुकूमत सिर्फ इमरान खान का सियासी कद कम करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ। अब ये मामला भी हाथ से निकल रहा है। फवाद चौधरी की तनकीद। आटे के बाद चीनी, घी और दीगर अशिया भी पहुंच से दूर। गरीब फाकों पर मजबूर। राशन की खरीदारी जेब पर इंतहाई भारी। दालों, सब्जियों, फलों और अंडों के दाम आसमान पर पहुंच गए। शहरी परेशान। 2 वक्त की रोटी को तरसते लोगों की दुहाई। खुदा की कसम हमारा जीना मुश्किल हो गया। घर पे जाने के बाद बच्चों को बताएं कि क्या मतलब मुतमईन करें उनको। वो मांगते हैं, खाना पीना मांगते हैं कि आटे की लाइन में जाके खड़े हो जाओ। जलील ख्वार हो रहे हैं। मरा जो है सफ़ेद पोश तबका मरा है। 15,000 वाला तनख्वाह वाला होएगा ना, वो बेचारा क्या करे? वो घी खरीदे, आटा खरीदे, या घर का बिल और किराया बिजली का बिल वो दे दे। मेरा दिहाड़ी जो है 600 रुपये है। अभी इस महंगाई ने इतना उरूज पकड़ा हुआ है कि 600 में हमारा गुजारा नहीं होता है। मुर्गी जाओ पूछो 650 रुपया, एक पराठे की कीमत 40 रुपया, अंडे की कीमत 40 रुपया। हम बच्चों को क्या खिलाएं? महंगाई की दुहाई पीटाए फिर सड़कों पर आ गई। लाहौर, रावलपिंडी, कराची, फैसलाबाद, खानेवाल और मर्दान में रैलियां। कारकुनों की भरपूर शिरकत। आईएमएफ समेत कोई भी मालियाती इदारा वफाकी हुकूमत पर एतबार करने को तैयार नहीं। साफ और शफाफ इलेक्शन ही तमाम मसाइल का वाहिद हल है। सीनियर सूबाई वजीर असलम इकबाल का लाहौर में खिताब। डॉलर को फिर पर लग गए और आपकी कामयाब पॉलिसी की वजह से आपके केसेस तो खत्म हो गए, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी कागज का टुकड़ा बन गया। आप लोग हैं, खजाना इन लोगों ने लूटा, तोशाखाना इन लोगों ने लूटा, और कहते हैं कि कौम मजीद बोझ के लिए तैयार हो जाए। डॉलर को पर लग गए। मुल्क की करेंसी सिर्फ कागज का टुकड़ा बन चुकी है। एक वजीर कहता है चिकन न खाओ, दूसरा कहता है चाय की एक प्याली इस्तेमाल करो। हुक्मरानों ने मुल्क तबाह कर दिया, अब कहते हैं मजीद बोझ के लिए तैयार हो जाओ। सिराजुल हक की गरज बरस। बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां। जमात इस्लामी का कराची में पावर शो। जनाह ग्राउंड में जलसा। कराची नए दौर में दाखिल हो चुका। जोड़ तोड़ की सियासत खत्म करने का वक्त आ गया है। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। मुखालिफिन पर तनकीद। हमें इलेक्शन चाहिए। 2.25 साल से ये भाग रहे हैं, हम इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। इंतखाब कराओ, ईमानदारी से कराओ, शफाफ तरीके से कराओ। फौज और रेंजर्स को स्टैटिक पोजीशन पर हर पोलिंग स्टेशन पे खड़ा करो। शिकस्त से 2-4 करेंगे और ये शहर अपनी असल की तरफ लौटेगा।
पीपल्स पार्टी भी सरगर्म। कराची में इंतखाबी मुहिम का भरपूर आगाज। बिलावल हाउस सुरंगी से स्टार गेट तक रैली, रहनुमाओं, कारकुनों और बल्दियाती उम्मीदवारों की शिरकत। इस बार शहर में जियाला मेयर बनेगा। उम्मीदवार का फैसला क़यादत करेगी सईद गनी की गुफ्तगू। बल्दियाती हल्का बंदियों पर MQM का 9 जनवरी को शेड्यूल एहतजाज मौखर। अब 11 जनवरी को अवामी ताकत दिखाई जाएगी। मुत्तहिदा कराची में सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मुजाहिरा करेगी। वफ़द की फारूक सत्तार की रिहाइश का आमद, शिरकत की दावत दे दी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए की गई हल्का बंदियां गैर मुनसिफाना, धांधली हो चुकी। इलेक्शन तस्लीम नहीं करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। मुहाजिरों को हर मर्दमशुमारी में कम दिखाया गया। इंसाफ मांगने कहां जाएं? सिंध के हुक्मरानों ने कभी मुआहिदों की पासदारी नहीं की। मुश्तरका जदोजहद का वक्त आ गया। फारूक सत्तार की मीडिया टॉक, एहतजाज की हिमायत का ऐलान। मसाइल के अंबार में कराची वाले बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार। दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 15 जनवरी को शेड्यूल। 84,37,520 वोटर्स हक राहदही इस्तेमाल करेंगे। हर बार ख्वाब दिखाकर वोट लेने वाले मुश्किलात से कब निकालेंगे? शहरियों का सवाल। जंगल है या शहर है? आप देख सकते हो कि जंगल भी अच्छे हो गए यहाँ शहर से। बस इन लोगों का जोर आता है उस टाइम जब वोटिंग का टाइम आता है। इसमें अभी इस लाइन में पानी देखो, खुदा की कसम गटर का पानी आता है। नए चेहरे से आने चाहिए, पुराने चेहरे से देख देख के हमारा दिल भी भर गया और तबाह बर्बाद हो गए इनके कुमतों में। तो हम लोग इलेक्शन सर पे होते हैं तो सारे घरों से बाहर आते हैं वोटों के लिए, उसके अलावा कोई भी नहीं जानता। कराची में सी व्यू पर 2 रोज कबल लड़की के डूबने का मामला। सारा की लाश मिल गई। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ज्यादती का इल्जाम। तफ्तीश के दौरान कत्ल का इंकशाफ। जानवरों के अस्पताल के मालिक शान सलीम ने जुर्म का एतराफ कर लिया। खातून डॉक्टर भी गिरफ्तार। शदीद सर्दी की लहर जारी। पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। शुगर में सफेद चादर बिछ गई। वादी नीलम में भी मोतियों की बरसात। मलिका कोहसार में सयाहों के डेरे। हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज। स्कर्दू में पारा -13, स्तौर में -9, हुंजा में -8 तक गिर गया। पारा शनार में दर्जा हरारत -6 और कलाम में -5 रिकॉर्ड। लगाओ दाम, सहाफत सिर्फ मोदी सरकार के नाम। दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स गौतम अडवाणी ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ मजबूत आवाज NDTV को खरीद लिया। बड़े सरमायादार आजादी सहाफत और जमहूरियत का गला घोंट रहे हैं। 25 बरस से NDTV से वाबस्ता मारूफ एंकर रविश कुमार मुस्ताफी। मोदी सरकार का आजादी सहाफत पर एक और हमला। अल जजीरा के आर्टिकल में जेर बहस। निहत्ते कश्मीरियों पर बर्बरियत जारी। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में नस्ल कुशी न रुक सकी। काबिज फोर्सेस की जिला पूंछ में फायरिंग, 2 नौजवान शहीद। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मअतल। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। बांग्लादेश में ऑपोजिशन सड़कों पर आ गई। BNP कारकुनों की दारुल हुकूमत ढाका में मार्च। ज़ेर हिरासत रहनुमाओं की रिहाई, असासे बहाल करने का मुतालबा। रूस का यूक्रेन में 600 यूक्रेनी फौजियों को हलाक करने का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक हमलों के जवाब में बैरिकों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के शिमाल मगरबी इलाकों में तारीख का बदतरीन सैलाब। हर तरफ पानी ही पानी। हजारों एकड़ रकबा ज़ेरे-आब। बड़ी तादाद में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिली। जमीनी राब्ते मुनक़ता होने पर फ़ज़ाई इमदादी सरगर्मियां जारी। थर फ्लड रिलीफ जीप रैली। साहबजादा सुल्तान के नाम 106 किलोमीटर फासला 1 घंटा 8 मिनट और 35 सेकंड्स में तय करके मैदान मार लिया। शिराज कुरैशी दूसरे नंबर पर। स्टॉक कैटेगरी में नवीद वास्ती की पहली पोजीशन।
ठंडे ठार मौसम में खेल कूद, मौज मस्ती, मजे ही मजे। गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके कांचे में विंटर फेस्टिवल आबोताब से जारी। आइस हॉकी, टैको पोलो, वॉलीबॉल और रस्साकशी के मुकाबले, इलाकाई मलबूसात और खानों के स्टॉल्स भी मरकज़े निगाह। रात को मशल बरदार रैली।